हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। शाम का टाइम है तो आज दिन शाम भर करने रात का होने वाला है, क्योंकि अभी बज चुके हैं 8:45 और शाम होती है जल्दी। इससे अब गुड नाइट बोलने का टाइम होया करें यो वाला। गांव में थोड़ी सी जल्दी भी सो जाते हैं लोग, क्योंकि जल्दी उठते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्वागत है आप सबका हमारे एक और व्लॉग में। मैं पहुंच गया था घर और मैं कल आया था, और आते ही मेरी तबीयत में थोड़ा सा गिरावट दर्ज की गई है यहाँ पे घर पे। पता नहीं गर्मी सर्दी से का हिसाब किताब हो रहा गया क्यों। कुछ टाइम तो एसी में स्पेंड हुआ है और कुछ टाइम वहाँ शॉप पे खुले में। गर्मी बहुत है भाई, वहाँ पे तो एसी वेसी का सिस्टम कुछ है नहीं अभी तो वहाँ पंखा कूलर है। तो वहाँ पे करते हैं काम और लगती है खूब गर्मी। तो फ्लक्चुएसन जो है वो उसका गर्मी सर्दी का वो बना हुआ है, इसलिए मेरे गले की आवाज़ से आपको लग रहा होगा अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। और दिन में तो जो है दवाई ले ली थी भाई मंदार, पता नहीं कैसी दवाई थी वो, बहुत घमेरा ही आँखें नहीं खुली। ये इन्होंने सुबह दवाई ली। इन्होंने दोपहर में मैंने मूंग की दाल की इनकी खिचड़ी बनाई थी। मगर दिक्कत है इन्हें, ऐसा हमने भिंडी बना रखी थी लेकिन फिर इन्हें वही खिला दी मैंने, मूंग की दाल की खिचड़ी बना के। फिर सो गए खाते ही। फिर कह रहे मेरी तो आँख नहीं खुली, ऐसा कर रहे बैठे। फिर मैंने इनका बीपी चेक करा अपने आप ही। बीपी तो सही है बिल्कुल। बीपी इनका बिल्कुल सही था। 85-120 की रीडिंग थी भाई बीपी हाँ, की। यही होता होगा सही, देखिए परफेक्ट सही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो बीपी में कोई दिक्कत नहीं जब थी। इनकी तबीयत खराब मैं भी अपना काम इसी कर रही, प्रेस लगा ली थी मैंने सोचा मगा जब ये आँख ही नहीं खोले ना अकेले भी छोड़ जाता नीचे। ये जाने को मना कर रहे थे, इन्हों कह रहे थे अभी मैं नीचे नहीं जाता। बच्चे भी सारे यहीं थे इनके पास में ही। तो भाई एक आध चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हम बैठे हैं आपके साथ में। और काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे सब्सक्राइबर हमारे डेली व्यूवर्स के थे गुड्डू के रिज़ल्ट को लेकर के। सीबीएसई 10th बोर्ड एग्ज़ाम उसके थे अब की बार, उसका रिज़ल्ट अभी आउट हुआ था 2 दिन पहले यानी कि परसों। और उसकी परसेंटेज को लेके बहुत सारा डिस्कशन और बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी आपस में, मतलब सब्सक्राइबर्स की भी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल सब संतुष्ट हैं उसके मार्क्स से, उसकी मेहनत से, उसकी सब चीज़ों से। और बाकी ये है कि परसेंटेज खोल के नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, एक एक अंक नहीं बता रहे कितने आए हैं। तो भाई देखो टोटल मिला के जो भी आए हैं 85-87 के बीच में कितने हैं कुछ हैं। मैंने तो अभी तक पूरे भी नहीं देखे। कोई 83 बता रहा, आवागी मिल के बता रहा। अगर सारी मिला के 60 भी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो भाई बच्ची को हम मोटिवेट करेंगे ना कि पास तो होगी। पास होगी, ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छे मार्क्स से पास हुई है, ऐसा भी नहीं है कि 50 40 55 60 से हुई है। तो अगर इससे भी कम होते तब भी कोई इशू नहीं था। ऐसा नहीं कि भाई हम उस पर, क्योंकि हर बच्चे की डांटते पीटते ऐसा कुछ नहीं हम करते। हर बच्चे की एक अलग एबिलिटी होती है, वो स्टार्टिंग से भी होती है। कुछ बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं अपने पढ़ाई के लेवल में, बड़े होकर के बड़ी क्लासेस में जाके। लेकिन जितनी भी है वो संतोषजनक है, बढ़िया है, अच्छा है। और भविष्य में उसको बहुत सारी शुभकामनाएं इससे भी ज़्यादा अच्छा करने की। लेकिन टॉर्चर कुछ नहीं करेंगे कि फलाने के 95 आ गए और कुछ के तो 100% आए हैं और कुछ ने तो 90% से ऊपर अच्छा माना जाता है। तो भाई देखो अच्छे हैं बच्चे, वे बढ़िया जीनियस बच्चे मेहनत करते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके 90 से लेके 100% तक भी हैं और जिनके 90 से नीचे भी हैं उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार, बल्कि उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा प्यार, क्योंकि वे भविष्य में अच्छी मेहनत करें। कुछ को बाल की खाल निकालने की भी आदत होती है, पॉइंट में परसेंटेज और ये और वो, फलाना मार्कशीट दिखाइए पूरी। कोई नहीं भाई, सब दिखा दिया, आपको बता दिया जितना बताना था। उसके बावजूद अगर हमें संतुष्टि है तो आप में से बहुत लोगों को भी है, बहुत सारी शुभकामनाएँ भी हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, जितने भी कांग्रेचुलेशंस आपकी तरफ से हैं। कह रहे कहने लगे अपने छोटे बच्चों के भी नंबर नहीं बताए इन्होंने, इसलिए बड़ी लड़की के भी नहीं बताने के। हमने बता दिया था 80 से ऊपर सबके हैं। जितने सारे हमारे व्यूवर्स हैं और आकलन करते हैं इस चीज़ का, उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये भी पता है कि नंबर एग्ज़ाम के जो हैं वो जीवन का आधार कभी नहीं होते। और पता नहीं कौन सा बच्चा क्या कर जाए अपने भविष्य को लेकर के और किसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके पास डिग्री अभी नहीं है। डिग्रियां केवल महज उनके लिए कागज़ होती हैं,
उसके अलावा जितने स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने बीच में पढ़ाई भी छोड़ी, नंबर भी कमाए, फेलियर भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबका अलग अलग अपना इंटरेस्ट है। बाकी बच्चों पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना किसी से तुलना है नंबर की कि पड़ोसी का बच्चा 90 ला रहा है और उससे थोड़ा सा और आगे चले वो 95 ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ठीक हैं, बढ़िया हैं, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार उन्हें, इतने नंबर में भी कांग्रेचुलेशंस है, बार बार वे अपनी पढ़ाई जारी सभी रखें। बच्चों को। और हाँ, ग्रोथ सिस्टम जो है वो हर एक बिजनेस में चलता है, नौकरी में चलता है, पढ़ाई में चलता है, तो वो बच्चे जैसा भी करेंगे अपने भविष्य को आधार मान करके तय करेंगे कि भाई हमें करना क्या है। उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, फ्रीडम पूरी दी जाएगी उन्हें अपना करियर चुनने की। ना ये प्रेशर है कि हमें डॉक्टर बनाना है, ना ये प्रेशर है कि हमें इंजीनियर बनाना है। बस प्रेशर कुछ नहीं है, बस इच्छा है और प्रभु के आशीर्वाद से ये भी कामना करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने और अपने जीवन में जो है खुश रहें। बस अल्टीमेट मकसद रहना चाहिए जीवन का, खुश रहना, ना कि ज़्यादा नंबर लाना, ना कि ज़्यादा कमाना। आपने देखा हो लोग बहुत कमाते हैं और बहुत बड़े बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति भी हैं, बहुत बड़ी नौकरी में भी हैं, लेकिन डिप्रेशन में भी हैं। एक छोटे बजट का आदमी, लोअर मिडिल क्लास, अपना जीवन चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, खाने पीने की आपूर्ति करता है, कपड़े पहनने, घर बनाता है एक छोटा सा, लेकिन संतुष्टि बेहद एक्सट्रीम लेवल की। ऐसा पूरा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताता है, पूरा टाइम अपने बच्चों के साथ भी बिताता है। अच्छे मोमेंट। और उसे कभी जा करके देखोगे कि टाइम से सोता है और बिल्कुल टाइमली उठ जाता है सवेरा ही। ना उसे नींद की गोलियों की ज़रूरत पड़ती है कि वो नींद की गोली लेके सोएगा। हाँ। किसी चीज़ का तनाव है, डिप्रेशन है, टेंशन है, और अपना रोज़ाना करता है, खाता है, अपने बच्चों की आपूर्ति करता है। वैसे इस दुनिया में सबका मकसद जो है बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका पालन पोषण ढंग से हो जाए, यही रहता है। और ये चीज़ पता नहीं किसने अफवाह फैलाई कि गुड्डू का एडमिशन भी नहीं हो रहा स्कूल में। बताओ जी, बिना एडमिशन के ही पढ़ ली गया, वह स्कूल में जा ली गया। हाँ, कुछ और मैं बताऊं, उसने बाहर की कोचिंग कुछ भी नहीं ली, जो कुछ मार्क्स आए ना उसके अपनी मेहनत से आए। उसने 1-2 क्लास कर ली, देख ली, कुछ प्रॉब्लम्स हुई वो देख ली कंप्यूटर में, उससे पढ़ती है केवल वो। और देखो रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, उसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उसमें सीखता है बच्चा। तो कुल मिला के यही है कि अगर अबव 80 भी ना आते और अंडर 70 रह जाते, 60 रह जाते, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पास तो है। हाँ, बच्चों को लेकर के इस तरह की कोई चीज़ें नहीं कि उन पर बर्डन डाला जाए और उन्हें नसीहत करा जाए और जलील करके ऐसा कर दिया जाए कि वो कुछ गलत कदम उठाएं। नहीं, हम अपने साथ लेकर के चलेंगे, दोस्ताना व्यवहार रख के। और बाकी आप देख ही रहे हैं, समझदार है, जो लंबे समय से देख रहा है उसको सब पता है, उसे हमें समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और है। हमने तो कल पार्टी दे दी, हमने इसके पास होने की खुशी में दे दी सारे जागतों को। और लो भाई तुम पार्टी लो। और करते रहेंगे जब भी मौका लगेगा। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये जीवन के लम्हे हैं, ये वो पल हैं जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। बढ़ती उम्र हमारी भी, बच्चों की भी, सबको आगे चल के जीवन में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जीवन कभी भी सरल नहीं होता और ना कभी भी कठिन होता। वो अपने जीने के तरीके हैं सबके, और अपने विचार प्रस्तुत करने का हक भी सभी को है। आप जैसा सोचते हैं वैसा सोचते रहिएगा, लेकिन हाँ, अच्छा सोचोगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गाइस, ये था मेरा गुड्डू के रिजल्ट को लेकर के अपने विचार, अपने ओपिनियंस। और इसके बारे में क्या है ये खुद बताएगी। मुझे तो भाषण देना बता दे, मैंने तो कल ही बता दिए थे। क्या क्या वीडियो इसलिए नहीं आई, इनकी 2 दिन से अनु को लड़की फेल होगी। अच्छा। और वो कारण था आंधी तूफान आ गया, 2 बजे की लाइट जा रही थी, इन्वर्टर डाउन था। जब आप आए जब तो आई लाइट, उसके बाद नहीं। कोई बात नहीं, सबको अंदाज़ा लगाने का हक भी है। बहुत लोग जो है अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, ये जीवन का नियम है, ये मंत्र है। अपने दुख से दुखी कम लोग हैं, दूसरे के सुख से दुखी बहुत ज़्यादा तादाद आजकल बढ़ती जा रही है। और ईर्ष्या का भाव और द्वेष का भाव, ये जो है डिप्रेशन का कारण बनते हैं ज़्यादातर। तो यही सलाह है मेरी, तो भाई खुश रहिए। और तनाव को कम करने के लिए अपने बच्चों पे कभी ऐसा बर्डन न डालें कि तुझे इतने % लानी है और तुझे टॉप करना है और तुझे सबके टॉप पे मतलब सिर पे चढ़ के बैठ जाना है। ऐसा मत करिएगा। बच्चे को खुश रखिए, उसकी एबिलिटी जो है वो खुद बता देगी क्या है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनके साथ हम मेहनत करें, उन्हें स्पेस दें, उन्हें टाइम दें। अच्छा, ये बताओ
पहले क्या माँ बाप इतना प्रेशर दे थे पढ़ने में। पहले माँ बाप अपनी जो जिसका ज़मीन का काम है वो ज़मीन में काम करे थे, मतलब किसान का जो मजदूरी का काम करते थे मजदूरी में। कभी पहले माँ बाप ये नहीं कहते भाई तू पढ़ ले, भाई पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, इनकी मर्जी है, नहीं तो मजदूरी करेंगे। उनका तो बस एक ही था वर्ड। पहले बच्चे भी तो IPS बना कर थे, PCS बना कर थे, हर महकमे में हर गवर्नमेंट जॉब थी सबकी। तो पहले माँ बाप थोड़ा ही ना इतना ध्यान देते। एक अपना गुड लक भी हो गया इंसान का, और एक ऊपर अपनी मेहनत के। कुछ लोग मेहनत करके भी रह जा। बताओ जी। आज भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि 2 भाई हैं, एक बन गए बहुत बड़े जॉब वाले, वो बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बड़ी कंपनी में जो हैं बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और एक खेती किसानी कर रहे हैं। तो वो जो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वो जो कंपनी में बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, या फिर सरकारी नौकरियों में भी हैं, वे बहुत डिप्रेशन में हैं, वे नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती। और जो किसान है वो ऑटोमेटिक उसका शरीर इतना थक जाता है, वो मस्त सोता है और 3-4 घंटे इधर उधर जो है भाई बंधों में अपने गांव समाज में भी घूमता है, कनेक्टिविटी बनाए रखता है सबसे, सबका उसे अच्छा बुरा भी पता रहता है, सुख दुख में भी शामिल होता है। उसकी संतुष्टि जो है वो अलग लेवल की होती है। तो ऐसा नहीं है, जीवन जीने के सबके अपने तरीके हैं, और इसी डायरेक्शन में जो है सब मेहनत भी करते हैं कि हमें बनना क्या है। तो बस यही है, बच्चे जो भी बनेंगे संतोषजनक इनका रिजल्ट है, बढ़िया है। यहाँ घर में पूरे खुशी का माहौल है, और ऐसी बात नहीं है कि इसका एडमिशन नहीं हुआ है। वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। बाकी बच्चों पे जो है वो भी हम अब उन्हें भी बताएंगे, भाई बड़ी क्लासेस में आ रहे हो, धीरे धीरे मेहनत करना शुरू कर दो, कल को ये कोई ये ना कह दे कि फेल हो गए। हाँ, नुका हर टाइम पीछे बैठी रहती, हर टाइम मेहनत करती रहती। कोई बच्चे बहुत ये इंटेलिजेंट थोड़ा ही ना होते मैं अपने हैं। बच्चों को किसी के कहने से कंट्रोवर्सी करूंगी कि फलाने के बच्चे के 94 आए तो तू इतने क्यों नहीं आए तेरे। ऐसा मैं- कुछ नहीं हाँ। होगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। बच्चे के जितने मार्क्स हैं उसके साथ खुशियों का माहौल बनाया जाएगा, उतने ही मार्क्स के साथ में। तो इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए भाई मैं तो करूँगा अब आराम, मेरी थोड़ी सी तबीयत अभी भी ढीली है। कल मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम राम।